आज हम आपको एक बहुत ही एलिगेंट येट मॉडर्न घर का विजिट कराएंगे। ये बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर वाक़ है और मैं आपको बताऊं कि घर के अंदर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो बहुत ही अल्टीमेट किस्म की हुई हुई है। इसके अंदर जो वॉल डिज़ाइंस हम आपको दिखाएंगे इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। और इसके अंदर जो वॉशरूम्स के डिज़ाइन हैं, जो कलर स्कीमिंग इसके अंदर यूज़ हुई हुई हैं, जो वुडन का काम हुआ हुआ है, जो एक्चुअली डोर हैंडल्स बनाए हुए हैं इन्होंने ब्लैक कलर के साथ में जो डोर के कलर्स हैं, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। घर के अंदर ओवरऑल जो काम हुआ है वो बड़ी नफासत के साथ हुआ है और बड़ा स्लीक एंड एलिगेंट काम हुआ है। वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि घर कितना अच्छा है। और इस घर की डिमांड जो है वो 4 करोड़ 40 लाख रुपए। चले आएँ आपको घर विजिट कराएं। अच्छा, हम इस घर की एलिवेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँ एलिवेशन के अंदर ना इन्होंने एक तो ट्रेवर्टाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ट्रेवर्टाइन की वजह से घर जो है ना वो ऑलरेडी आपका बड़ा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, एक बड़ी स्लीक सी लुक आना शुरू हो जाती है ट्रेवर्टाइन जहाँ भी यूज़ किया जाता है। फिर आप जब घर के ओवरऑल डिज़ाइन को बाहर से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आगे जो ग्लास सा यूज़ किया हुआ है ना, 9 mm का प्रॉपर ग्लास यूज़ किया हुआ है ग्रिल की बजाय, दैट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। ये घर को एक बड़ी डिफरेंट सी लुक देता है। नॉर्मली आप घरों में देखेंगे तो कोई जो है ना आयरन का काम हुआ होता है वो इतना स्लीक नहीं लग सकता। इफ़ यू कीप दिस ग्लास क्लीन तो इसमें बहुत ही नफासत से काम हुआ होता है और बड़ा ये प्यारा लगता है। साथ में आप चेक करें कि जो ऊपर वाला बेडरूम है उसके जो फ्रंट के ऊपर पूरी जो ग्लास विंडो बनी हुई है ना, ये ट्रायंगुलर कलर की, ट्रायंगुलर किस्म की, और ब्लैक कलर का उसके ऊपर जो है ना वो काम हुआ है शीशे का, दैट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद जो ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप चेक करें कि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशियस किस्म का गैराज आ जाता है। इस गैराज के अंदर आप इजीली जो है ना आप एक बड़ी गाड़ी फिट इन कर सकते हैं। साथ में आप चेक करें कि पूरी इस वॉल के ऊपर भी जो है ना, ये जो साइड वॉल है बेसिकली, इसके ऊपर भी ट्रेवर्टाइन लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास खूबसूरत किस्म की जो है ना ट्विन 2 साइडेड स्पॉटलाइट्स जो है ना वो लगाई हुई हैं और बहुत खूबसूरती से ना वॉल को एक डेकोर सा दिया हुआ है। प्लस हमारे पास इस साइड पे भी जो है ना ये जो 2 दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेन डोर है बेसिकली एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिकली जो ड्राइंग रूम है ये उसकी एंट्रेंस है। इस साइड पे हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि लोगों ने इधर जो है ना वो टाइलिंग की हुई होती है, लेकिन इन्होंने इधर जो है ना वो एक आर्टिफिशियल ग्रास जो है ना वो लगा दी हुई है। ये घर को एक थोड़ी सी ना ग्रीनरी की लुक देना शुरू हो जाती है। प्लांटर्स लगाए हुए हैं। घर जो है ना जो ही प्लांट्स लगते हैं तो आपको पता है प्लांट्स की वजह से घर जो है ना वो वैसे ही थोड़ा सा लेट लगना शुरू हो जाता है। आए जी घर के अंदर एंटर होते हैं। अच्छा, हम जो ही घर के अंदर एंटर होते हैं ना तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, दिस इज़ व्हाट वीव हर्ड सो फार एंड इट्स ऑलवेज ट्रू। पहला इंप्रेशन ही घर के अंदर जो ही एंटर होते हैं ना तो वो बड़ा अच्छा सा है। एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये वॉल के अंदर ना, वेलकम वॉल के अंदर ही बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि वुडन काम हुआ हुआ है, अंदर आर्टिफिशियल प्लांटर्स लगे हुए हैं। फिर जो ही हम एंटर होते हैं हमारे पास एक छोटा सा पाउडर रूम आ जाता है इधर, ठीक है। वी हैव अ स्मॉल पाउडर रूम व्हेनेवर यू हैव गेस्ट्स ओवर, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेक देम इनटू योर बेडरूम टू यूज़ द वॉशरूम और एनीथिंग, ठीक है। तो खूबसूरती से जो है ना सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, वंस वी एंटर ना वी हैव दिस ब्यूटीफुल छोटा सा हॉल विच इज़ योर टीवी लाउंज। इसके ऊपर खूबसूरत किस्म का शैंडलियर लगा हुआ है और जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। फॉल सीलिंग आप सिर्फ चेक करें कि इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो शीशे का काम भी हुआ हुआ है और खूबसूरत शैंडलियर और ब्लैक फैंस के साथ ना एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है घर के अंदर। टाइल जो है वो ग्रे है और इसके अंदर जो बेसिकली फिलिंग हुई हुई है वो ब्लैक कलर की फिलिंग की हुई है। अब ब्लैक और ग्रे का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, लाइट ग्रे का, दिस इज़ लुकिंग वेरी अमेजिंग। ये घर को एक डिफरेंट सी लुक दे देता है। फिर साथ ही हमारे पास आप चेक करें वॉल के ऊपर जो है ना, फिर शशके इसी तरह ही है ना, वॉल के ऊपर देखें ये मिरर का ना एक एब्स्ट्रैक्ट सा बनाया हुआ है और पीछे इसके जो रोप लाइट्स ऑन की हुई हैं, साथ में ट्रेवर्टाइन लगाया हुआ है। पूरे जो टीवी लाउंज है ना उसको बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना एक लाइफ मिल जाती है, एक पूरा ना लाइवली लगना शुरू हो जाता है। अब आप जस्ट इमेजिन कि आपने इधर सोफ़े रखे हुए हैं और आपका ये जो है ना बेसिकली टीवी लाउंज है, इधर आपका एक ज़बरदस्त किस्म की एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी रैक बना हुआ है। आप इमेजिन करें कि आप इस टीवी लाउंज में बैठ के जो है ना you're enjoying with your family, it is going to be very nice, ठीक है। it gives you a very warm feeling। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना ये चेक करें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना वुडन डोर बनाया हुआ है। ये मैं अच्छा इधर से खुलेगा,
ये वुडन डोर चेक करें ना, ये अच्छा जी ये किधर से बंद हुआ है? ओ भाई खुल जा, क्या सीन है? ओके 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 ओके, यहाँ से खुलेगा सोहेल भाई, खुल जाएगा यार, इतना इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा आप चेक करें कि ये वुडन डोर बड़ा ज़बरदस्त सी पार्टीशन है, वुडन पार्टीशन की भी है। इसको आप यहाँ से यूँ करेंगे, क्या बात है, नेक्स्ट लेवल। चेक करें पूरा ना, ये अब आपका एक बड़ा वो बन गया है, हॉल बन गया। आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ड्राइंग रूम की ये जो वॉल है ना, ये एक अलग ही गेम है, ठीक है। इसके अंदर ये जो वॉल डिज़ाइन की है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने पहले पूरी वॉल डिज़ाइन होती है आपकी, वॉल जो है ना बेसिकली नॉर्मल होती है, उसके ऊपर जो है ना आप ये ब्रिक्स लगा के अंदर जो है ना वो सीमेंट को थोड़ा सा गैप्स में छोड़ के तो ये पूरी एक वॉल बन जाती है। और ये इतनी खूबसूरत और रॉ किस्म की लुक दे रही है ना, और इट इज़ मतलब यू नो एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द हाउस। उसके बाद हमारे पास जो सबसे नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना वो है ये चेक करें, क्या बात है। अब प्रॉपर जी हीटर ऑन हो गया, आपकी फायर प्लेस इतनी ज़बरदस्त है, क्या शशके हैं, ओए होए 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 होए। आप चेक कर रहे हैं, मतलब यानी कि माहौल बन गया पूरे कमरे का, ठीक है। इसके ऊपर एसी लगाने के लिए डक्ट्स भी दी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद इस साइड पे जो है ना हमारे पास दोनों साइडों पे मिरर लगे हुए हैं और ख़ूबसूरत किस्म के ऊपर जो है ना वो हमने लगाए हुए अपने क्या कहते हैं लाइट्स लगाई हुई हैं। ये बेसिकली आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके किचन की तरफ लेकर जाते हैं, बंद कर देते हैं, गर्मी लगना शुरू हो जाएगी खाम में। अच्छा जी, हाँ जी इस वक्त अच्छा अब ये दिस इज़ अ क्लोज किचन, ठीक है। एंड इट्स वेरी, आपको अंदर आते ही सार ना किचन की एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। एंड दैट फीलिंग इज़ इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग कि बड़ा ही खूबसूरत किस्म का, बड़ा स्लीक किस्म का जो है ना किचन बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ उसके अंदर लगी हुई है, एक प्रॉपर हुड लगा हुआ है, एक स्टोव लगा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो कैबिनेट्स बनी हुई हैं बाकायदा तरीके से, अच्छी MDF की शीटों का इस्तेमाल किया हुआ है, बटरफ्लाई हिंजेस लगी हुई हैं, ठीक है। प्रॉपर यूटेंसिल्स रखने के लिए ट्रेज अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है ना। आपको जो है ना वो गंद मचाने का ज़रूरत नहीं है, दराज़ों में इधर उधर चमचे फिर रहे हैं, गंद मचा हुआ है, नो, यू कैन कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फिर वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो है ना नैस गैस के, प्रॉपर नैस गैस का ये जो है ना माइक्रोवेव है, ठीक है। उसके बाद डॉलेंस का ओवन हमारे पास है, प्रॉपर यूटेंसिल्स के लिए एक पूरी ट्रे बनी हुई है, आप अपनी सारी जो है ना वो प्लेटें और ये सारी चीज़ें इधर रख सकते हैं। किचन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा स्प्लैश टाइल्स, बड़ी खूबसूरत किस्म की ब्लैक कलर की स्प्लैश टाइल्स लगाई हुई हैं, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। ऊपर हमारे पास रोप लाइट्स लगी हुई हैं, और आप अगर कैमरे को इधर ही रखें तो मैं थोड़ा सा आपको एक नाइट इफेक्ट दिखाऊंगा इसके अंदर, और कोशिश करता हूँ। अभी चेक करते हैं हम, एक मिनट, ये चेक करें। रात को बेसिकली आप कुछ खाने के लिए आए ना तो इतनी लाइट से गुजारा हो सकता है। और ये चेक करें कि ये जो रोप लाइट्स लगी हुई है ना, ये बेसिकली लाइटें बंद करके मैंने आपको दिखानी थी कि मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे जो है ना अगर आप अपने किचन के अंदर यूज़ करें तो उससे बड़ा एक ज़बरदस्त इफेक्ट आ जाता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा अब ये पहला बेडरूम है। अब बेडरूम में जो ही हम एंटर होते हैं ना तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू वी गेट। अच्छा जी, जो ही बेडरूम में एंटर हुए तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये जो इनकी फॉल सीलिंग है ना, इसका डिज़ाइन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। बड़ी नीचे तक आ रही है ये फॉल सीलिंग, ठीक है। इधर पीछे रोप लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। देन वी हैव ब्यूटीफुल क्या कहते हैं इसको, लाइट्स ओवर देयर एज वेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वार्डरोब्स हैं ज़बरदस्त किस्म की, ऊपर तक वार्डरोब्स दी हुई हैं, क्या बात है जी। और अच्छी वार्डरोब्स बनी हुई हैं। वार्डरोब्स कैसे पता चल जाता है जी अच्छी बनी हुई है, देखें एक तो बटरफ्लाई प्रॉपर हिंजेस लगी हुई हैं, ठीक है। ऊपर से काम जो है वो इनके जो कोने वगैरह हैं इनसे पता चल जाता है, बारीकी से पता चल जाता है कि भाई वार्डरोब जो है वो एक्चुअली कैसी बनी है, दिखने में कैसी लग रही है, हैंडल्स कैसे लगे हुए हैं, मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है। इन छोटी मोटी चीज़ों से ना आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो इन्होंने ब्लैक कलर की देखें वाइट भी यूज़ हो सकती हैं, ये जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर विंडोज़ लगी हुई हैं। अब ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चीज़ों का, यही सारी कलर स्कीमिंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नाउ लेट्स सी के हाउ इज़ द वॉशरूम इज़ रियली नाइस, ठीक है। बड़ी सेग्रीगेशन से बनाया हुआ है, अच्छी सेग्रीगेशन हुई हुई है। हमारे पास यहाँ एक प्रॉपर वेनिटी है,
ठीक है। और इसके अंदर नीचे हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह भी बनाई हुई है, ठीक है। एक बड़ा मिरर है, इट इज़ अ वेल साइज्ड मिरर। इसके अंदर आप इजीली जो है ना वो मतलब यानी कि अपने सारे काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, वॉशरूम के अंदर अगर पानी पूरे वॉशरूम में फैल जाए तो बस वो बड़ी गड़बड़ है। तो प्रॉपर जो है ना वो वॉशरूम के लिए अलहदा आप चेक कर रहे हैं कि रेन शॉवर एक लगा हुआ है। एसेसरीज़ जो है ना वो अच्छी यूज़ की गई हैं, मास्टर की एसेसरीज़ यूज़ की गई हैं। ये मराठी इटालियन कलेक्शन बेसिकली जो होता है ना वो यूज़ किया गया है। फैसल की एसेसरीज़ भी साथ में लगाई गई हैं। दिस इज़ अ हैंगिंग कमोड, ठीक है। और मतलब बड़ी, मैंने पहले ही बताया था कि घर जो है वो आपको एक एलिगेंट सी फीलिंग देगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गिविंग एन एलिगेंट फीलिंग एज वेल। अच्छा जी, अब हम इसके दूसरे बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। इसकी फॉल सीलिंग का एक डिफरेंट डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट किस्म की जो है ना वो लाइट्स लगी हुई हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर नॉर्मली ये होता है कि देखें इस टाइल तक ना कम से कम ये जो एक टाइल है बेसिकली 2x2 की टाइल है, 2 फुट की एक टाइल के ऊपर जो है ना पूरी आपकी अलमारी आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन आप 2x6 की जो जगह है ना वो आपकी कंज्यूम हो जानी थी कि अगर ये अलमारी बाहर होती है, लेकिन ये अलमारी अंदर है। 2 टोन के अंदर अलमारी दी हुई है, वाइट एंड जो साथ में जो है ना वो वुडन कलर की ये दी हुई है। और ब्लैक कलर के हैंडल्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े हैंडल्स हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका एक वॉशरूम है। वॉशरूम देन अगेन उसी तरीके से आप देखें कि वॉशरूम जो है ना इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो हमारे पास एसेसरीज जो लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये टाइल चेक करें आप, ठीक है। ये सिंगल कलर की टाइल लगाई हुई है। सिर्फ टाइल जो है ना उन्होंने स्प्लैश टाइल्स जो बेसिकली लगी हुई हैं उसके अंदर शॉवर केबन के अंदर वो चेंज की हुई है। शॉवर केबन प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। आपको कोई गन नहीं मचेगा। प्रॉपर वैनिटी एक खूबसूरत सी बनी हुई है मराठी का, उसके ऊपर जो है ना वो हमारे पास प्रॉपर ये दिया हुआ है बाउल। उसके बाद हैंगिंग कमोड लगा हुआ है, ज़बरदस्त। मतलब यानी कि आई रियली लाइक एवरीथिंग इन दिस हाउस एज सो फार। अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं ज़बरदस्त हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं दरवाजे प्रॉपर इंजीनियर्ड डोर्स हैं। आप सिर्फ जो इसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है ना, हैंडल की क्वालिटी चेक करें। आपको हैंडल की क्वालिटी से पता चल जाता है कि भाईजान घर में काम कैसा हुआ है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, हैंडल्स हो गए, बटन्स हो गए, बटन्स की क्वालिटी हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताती हैं कि घर कैसा बना हुआ है। आप फ्रंट डोर चेक करें, आप फ्रंट डोर देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना बड़ा है। इसके अंदर ये चेक करें कि ये हैंडल वगैरह कितना अच्छा लगा हुआ है, प्रॉपर बड़ा हैंडल लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जो है ना, क्या बात है, बड़ी जो कुंडियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, नाउ अब हम जो है ना आपको ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर लेके जाएंगे। स्टेयर्स जो है मार्बल स्टेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। और साथ में जो है ना आयरन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और क्या बात है, वेरी नाइस। और इस तरफ फिर जो है ना इन्होंने किया ये कि इन्होंने ये जो वुड इस्तेमाल की हुई है ना, यही बेसिकली आपकी ना इस साइड की रेलिंग का काम कर रही है। और इस साइड पे जो है ना इन्होंने फिर भी इवन देन देव गिवन, इस रेलिंग की ख़ास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि देखें इस साइड पे वॉल है, स्टिल उन्होंने एक ब्लैक कलर की रेलिंग दी है, एक पैटर्न बनाया हुआ है ना। इधर भी चेक करें आपके ब्लैक और ये सनी ग्रे, बेसिकली दिस इज सनी ग्रे और ब्लैक के मार्बल के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना वो ऊपर लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, जो ही हम ऊपर आते हैं ना, सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर के अंदर भी हमारी जो एंट्रेंस है ना, ये हमारा टीवी लाउंज आ जाता है। इट इज़ अ वेरी बिग टीवी लाउंज, बड़ा खूबसूरत टीवी लाउंज है। इस वॉल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि वॉलपेपर लगा हुआ है। साथ में हमारी जो है ना ये वुडन लूअर्स जो लगाए हुए हैं इनके साथ डिज़ाइन की गई वॉल है। नीचे स्पॉटलाइट्स लगाई हुई और एक डिज़ाइन दिया हुआ है दोनों एंड पे, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। प्लस वी हैव दिस LED रैक, ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी है, एक ज़बरदस्त सी स्क्रीन लगाएं, यू कैन यू नो मतलब ईजिली सिट ओवर हेयर विद योर फैमिली, वॉच एनीथिंग। इसके बाद हम आपको किचन की तरफ लेकर आते हैं। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा वेल साइज्ड किचन है, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है, डॉलेंस की, वो दी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, स्टीम केयर, प्री वॉश, आफ्टर वॉश,
स्टेन बस्टर वॉशेस 24 टाइप्स ऑफ टच स्टेन्स परफेक्टली। क्या बात है जी, कपड़े धोने का भी इंतज़ाम है, ठीक है जी। तो धोबी शोबी वाला काम ख़त्म हो गया, क्या बात है जी। ये प्रॉपर जो है ना जगह बनी हुई है। अच्छा इधर मेरे ख्याल में ना सुनील भाई इधर ये इन्होंने ना मिस किया हुआ है, और आई एम श्योर कि इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस हाउस दिल प्लेस इट। इधर जो है ना वो शीशे आ जाएंगे 2, ठीक है। इधर मेरे शीशे प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, ग्लास प्लेस हो जाएगा बेसिकली। और ये एक आपकी वार्डरोब सी बन जाएगी, कबर्ड सी बन जाएगी जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं जिस तरह हमारा नीचे वाला था ना, ओहो, जिस तरह हमारा नीचे वाला था उसी तरह ये बड़ा खूबसूरत है। इसमें ग्रेनाइट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की स्प्लैश टाइल्स हैं। जिस तरह का नीचे हमारे पास किचन था ना उसी तरह का ये ऊपर है, बड़ा खूबसूरत है। वार्डरोब्स वुडन कलर की भी दी हुई हैं, क्या बात है। चेक किया जी, फिर एक दफ़ा फिर देख लें, ये चेक करें। इसी तरह ये हाथ मारा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी, बस फिर देख रहे हैं आप। ऐसे शशके फिर कहाँ मिलते हैं आजकल, ठीक है जी। उसके बाद आप चेक करें कि इधर भी रोप लाइट लगी हुई है, प्रॉपर नैस गैस की चीज़ें लगी हुई हैं। बीट्रो का जो है बेसिकली हमारे पास ये हुड लगा हुआ है, नैस गैस का जो है ये स्टोव लगा हुआ है। हर चीज़ अपनी जगह पे है, खूबसूरत किस्म का काम हुआ हुआ है, बेहतरीन किस्म की टाइलिंग है, वेरी नाइस। वेंटिलेशन है किचन के अंदर भी, जो है ना वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। खाने पक रहे होते हैं, चीज़ें पक रही होती हैं, अगर वेंटिलेशन ना हो, बहुत घुटा घुटा सा हो तो चिकनाहट हो जाती है, पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। तो वेंटिलेशन बड़ी विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मूविंग टूवर्ड्स द अदर बेडरूम, इस बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। इस बेडरूम में जो ही आप एंटर होते हैं तो देखें ये बेसिकली आपके पास इसकी रूम स्पेस आ गई है, ठीक है। क्या ज़बरदस्त किस्म की फॉल सीलिंग है। आप चेक करें कि ये जो इन्होंने लाइट्स प्लेस की हुई है ये डिफरेंट है। मतलब देखिए नॉर्मल फॉल सीलिंग तो हमने हर घर में देखी है, लेकिन थोड़ी सी ना ये डिफरेंट है एंड इट्स लुकिंग गुड माशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास इधर वार्डरोब आ गई। वार्डरोब देन अगेन 2 टोन में है, वाइट एंड वुडन कलर के अंदर वो जो उन्होंने MDF की शीटों का इस्तेमाल किया हुआ है। और एक खूबसूरत वॉशरूम, क्या बात है जी। वॉशरूम के अंदर वही सिमेट्री वही है कि जो ही आप वॉशरूम में एंटर हो ना तो इधर आपके पास वैनिटी आ जाती है, यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो है ना आपके पास एक शॉवर का कंपार्टमेंट आ जाता है, और इस तरफ जो है ना आपके पास जो है वो बेसिकली सीट आ जाती है जो कि हैंगिंग कमोड दिया हुआ है। एसेसरीज सेम लगी हुई हैं, फैसल यूज़ किया हुआ है, मास्टर यूज़ किया हुआ है, मराची यूज़ किया हुआ है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, कोई सब स्टैंडर्ड काम नहीं किया हुआ। उसके बाद हमारे पास एक मज़ीद कमरा आ जाता है, ये दिस इज़ दी 4th बेडरूम, और हमारे पास टोटल 5 बेडरूम है। इस कमरे में चेक करें फॉल सीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है। 3 जो है ना वो ये रेक्टेंगुलर शेप्स बना दी हुई हैं, इसके नीचे स्पॉटलाइट्स दी हुई हैं, ठीक है। प्रॉपर एयर कंडीशनर के लिए यहाँ जो है वो जगह छोड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात देखिए विंडो का साइज़ देखें आप, क्या ज़बरदस्त किस्म की वेल वेंटिलेटेड और क्या कहते हैं वेल लिट घर बनाने का यही टेक्निक है कि आप उसकी ना बड़ी बड़ी विंडोज़ देते हैं। ये चेक करें इसकी जो एल्यूमिनियम की विंडोज़ है ना इसका एक वेट होता है, ठीक है, ये प्रॉपर देर हैवी, ठीक है ना, और इसकी वजह से जो है ना आपकी एनर्जी सेविंग भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी इसके वॉशरूम के अंदर, देन अगेन इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम सिमेट्री, ठीक है। जो हम एंटर होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ना वैनिटी आ जाती है, और राइट साइड पे फिर हमारे पास ये शॉवर आ गया, ठीक है, प्रॉपर कंपार्टमेंट बना हुआ है शॉवर का, ठीक है, और वेरी नाइस, ठीक है। इसके अंदर भी वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, हैंगिंग कमोड आ गया, खूबसूरत। देखा घर के अंदर ना एक एलिगेंस की फीलिंग है। अच्छा वो एलिगेंस की फीलिंग कैसे आती है? वो एलिगेंस की फीलिंग जो है ना इसके जो घर के कलर्स हैं उनकी वजह से आती है, जिस किस्म की फिटिंग्स और फिक्सचर्स यूज़ किए गए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ना घर एलिगेंट से लगता है। अच्छा अब दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, और ये सबसे ज़्यादा मुझे डिफरेंट लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये वो जगह है जहाँ से आपको ना बिल्कुल फ्रंट नज़र आ रहा है। आप चेक करें इस विंडो का साइज़, इधर से ऐसे लगता है आप ना रात के वक्त तो मुझे लगता है कि पूरा एरिया नज़र आ रहा है। ये बड़ी थोड़ी हाइटेड लोकेशन के ऊपर घर है, ठीक है। तो आप चेक करें कि इधर से आप जब विंडो खोलेंगे तो आपको हर चीज़ ही नज़र आएगी। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बेहतरीन हो गया। अच्छा इसका मैं जल्दी से ना आपको एक वॉकिंग वार्डरोब सी इसके अंदर बनी हुई है खूबसूरत किस्म की, वो दिखा दूँ, और साथ ही एक खूबसूरत सा वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर आप चेक करें कि ये एक
वैनिटी बनाई हुई है, ज़बरदस्त किस्म का सिंगल कैरामल टोन के अंदर जो है ना ये वॉशरूम बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर टाइल्स लगी हुई हैं कैरामल कलर की, ठीक है। और ये एक ब्रिक फीलिंग दी हुई है, एक 3D ब्रिक फीलिंग दी हुई है, एक प्रॉपर वही देन अगेन शॉवर का कंपार्टमेंट भी बना हुआ है। घर ओवरऑल जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अच्छा जी, आई एम श्योर आप लोगों को घर बहुत पसंद आया होगा और ये घर है भी बहुत अच्छा है। इस बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के अंदर बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर ये घर है। ये घर आपको मिल सकता है 4 करोड़ 40 लाख रुपए के अंदर। घर बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ हुआ है, बड़ी शशकें हैं घर के अंदर, नेक्स्ट लेवल किस्म की डिज़ाइनिंग हुई हुई है, खूबसूरत काम हुआ हुआ है घर के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ऐसे लगे कि जान छुड़ाने का काम किया गया है। तो लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।